डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक बार कहा था कि शिक्षकों को देश में सर्वश्रेष्ठ दिमाग वाला होना चाहिए। 5 सितंबर को स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। छात्र अपने प्रिय शिक्षकों के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम भी करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1988 को हुआ था। यही कारण है कि 5 सितंबर को देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से मना रहे हैं शिक्षक दिवस? क्या आप जानते हैं 5 सितंबर टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? शायद आप लोगों शिक्षक दिवस के विषय में जानकारी हो। बहुतों का जवाब शायद हाँ हो, जो कि जायज सी बात है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आप जानते हैं टीचर्स डे क्यों मानते हैं? यदि नहीं, तब आज का यह आर्टिकल आपके लिए काफी जानकारी भरा होने वाला है। देखा जाए तो शिक्षक दिवस शिक्षकों के सम्मान में पर्व के रूप में मनाया जाने वाला एक दिवस है। शिक्षक दिवस दुनिया के 100 से भी अधिक देशों में अलग अलग दिन मनाया जाता है। सभी देशों में शिक्षक दिवस मनाने के पीछे कोई न कोई कारण जुड़ा हुआ है। भारत में शिक्षक दिवस मनाने के पीछे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जुड़ी हुई है, जिन्होंने अपने जीवन काल का लगभग आधा समय अध्यापन में दिया था। वही इस लेख टीचर्स डे के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इसे पूरी तरह से पढ़ना होगा। तो फिर बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वे स्वयं ही एक महान शिक्षक थे। उनके जन्मदिन पर ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें हमारे जीवन में शिक्षकों के योगदान और महत्व को याद दिलाता है। हमारे देश में गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। माता पिता के बाद एक शिक्षक ही होता है जो हमारी भलाई के लिए हमें डांटता है, बावजूद कभी अपने माता पिता के बाद एक शिक्षक ही होता है जो हमारी भलाई के लिए हमें डांटता है, बावजूद कभी अपने छात्रों के लिए बुरा नहीं चाहता है। 5 सितंबर 1888 को हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पूरी कहानी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक प्रमुख भारतीय दार्शनिक, विद्वान और राजनेता थे, जिन्होंने भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनकी जीवन कहानी बुद्धि, ज्ञान और नेतृत्व की प्रेरणादायक यात्रा है। यहाँ डॉक्टर राधाकृष्णन की जीवन की संक्षेप में कहानी दी गई है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुत्तनी नामक छोटे से गांव में हुआ था। वे एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे और बचपन से ही असाधारण बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते थे। वित्तीय संघर्षों का सामना करते हुए भी उन्होंने अपने शिक्षा का पीछा किया। राधाकृष्णन की शिक्षा की ब्रिलियंटी ने उन्हें छावनियों की छावनियों में छाया किया, जिससे उन्हें भारतीय दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में एक प्रमुख दार्शनिक बना। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेख छापे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का दर्शन और भारतीय दर्शन शास्त्र। उनका विद्यार्थी जीवन उन्हें यूरोप ले गया, जहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी उपस्थित होने के बाद कई महत्वपूर्ण दर्शन शास्त्र संबंधित विचार विमर्शों का साक्षात्कार किया। राधाकृष्णन की पूर्वी और पश्चिमी दर्शनों के प्रति गहरा ज्ञान ने उन्हें दोनों महाद्वीपों पर प्रसिद्ध दार्शनिक बना दिया। 1909 में राधाकृष्णन भारत लौटे और वे आपके करियर की शुरुआत कर दी। वे मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम करने लगे। उनकी अद्भुत शिक्षा और लेखनी कौशल ने उन्हें दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में प्रतिष्ठित बना दिया। उन्होंने कई प्रमुख पुस्तकें और लेख छापे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का दर्शन और भारतीय दर्शन शास्त्र। उनके करियर की प्रारंभिक दिनों में ही राधाकृष्णन ने शिक्षा और दर्शन शास्त्र के प्रति अपनी बेपरवाही भावना का प्रदर्शन किया। उनकी विद्यार्थियों के प्रति और उनके अध्ययन के प्रति उनकी प्रेम और समर्पण ने उन्हें अनगिनत छात्रों का प्यार और सम्मान दिलाया। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राधाकृष्णन को राजनीतिक क्षेत्र में खिंचड़ लिया गया। उन्होंने लीग ऑफ नेशंस, संघ की सदस्य राष्ट्रों की संगठन में भारत का प्रतिष्ठान बढ़ाया और बाद में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिष्ठा की रक्षा की। उनके दूतावासी कौशल और शांति और न्याय के प्रति उनका समर्पण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रभावशाली आलोचक बना दिया। 1952 में राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने।
उनका कार्यकाल लोकतंत्र और न्याय के मूल्यों की समर्थन करने के लिए समर्पित रहा। 1962 में उन्होंने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीते और 1967 तक 2 कार्यकाल का निर्वाचन पूरा किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के रूप में राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारतीय लोगों के कल्याण के प्रति अपना समर्पण दिखाया। वे अक्सर अपना जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते थे, शिक्षकों के महत्व को समझाने के लिए। उनकी विनम्र और ग्रहणशील व्यक्तित्व ने उन्हें सभी जीवन के लोगों के दिलों में बैठा दिया। राष्ट्रपति के पद के बाद राधाकृष्णन दर्शन शास्त्र पर लिखने और व्याख्यान देने में जुटे रहे। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान जैसे कि भारत रत्न मिले, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन 17 अप्रैल 1975 को निधन हो गए, अपने बुद्धि, नैतिक नेतृत्व और शिक्षा के प्रति गहरे समर्पण का धर्म छोड़कर। उनके दर्शन शास्त्र, राजनीति और भारतीय समाज के प्रति उनके योगदान को बड़ी सराहना मिलती है और उनका जन्मदिन 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि शिक्षकों के महत्व को समझाने का अवसर मिल सके। Please like, subscribe and press the bell icon. Thank you.